उत्तम संस्कार है मनुष्य के जीवन का। संस्कार से मनुष्य की एक पहचान मिलती है और यह जो भी संस्कार हैं, कभी कभी ये देखा था कि कई तरह के लोग नाम रख देते हैं जो जिसका मीनिंग नहीं होता, और जब मीनिंग नहीं होता तो लोग जो है वह अलग तरह से जानते हैं। तो संज्ञा भी अच्छी हो, यानी नाम के रूप में हम सही समझने की उसे कोशिश करें, जो कि ये बहुत ही आवश्यक है और इससे हमें विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए ऐसे अवसरों पर भी नामकरण के समय भी हमें सफेद वस्त्र पहनना, और जिस तरह से हमने पहले पूजा स्थल देखी थी उस तरह से ही हमें उसे करने की कोशिश करना। और जितना अच्छा हम लोग मंगलमय नाम रख सकते हैं अपने धर्म के आधार पर, जो एक प्रकार से जिसका मीनिंग अच्छा हो, जिसका एक महत्व हो और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा हो, इस तरह के हमने नाम रखने की कोशिश कर देना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जितना हो सके हमने अर्थपूर्ण और मंगलमय नाम रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि पहले के काल में अलग अलग तरह के नाम हुआ करते थे, आपने देखा होगा। और वह नाम जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा दिए जाते थे, इसलिए वह नाम जो है हमारे अलग अलग प्रकार के होते थे। लेकिन अब हमें ये अवसर है कि हम अच्छी तरह से उन नामों को रखने की कोशिश करें जो बहुत ही जरूरी है। मंगलमय नाम रख सकते हैं और अर्थपूर्ण नाम रख सकते हैं, कि अपने धर्म के आधार पर जो कुछ भी उचित नाम है वो नाम रखने की हमें कोशिश करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बचपन से हम जब नाम रखते हैं तो ऐसे नाम हो जिसका हमारे साथ में जाति सूचक शब्द ना जुड़ा हो, क्योंकि हमने कल देखा था कास्टिज्म के ऊपर में बोलते हुए कि जाति सूचक नाम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग जाति सूचक नाम लगाते हैं और जो माँ बाप के नाम के साथ जो जाति सूचक नाम है वही हम लोग अपने बच्चों को भी दे देते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत अबोध होता है। और जब अबोध बालक होता है तो हम उसको जन्म से ही उसके मन में वो बीज लगा दे या वो संस्कार दे दे, जिसके कारण बच्चा सही ढंग से समझने की कोशिश कर सके। इस पर हमें विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना, जो कि हम लोग करना चाहिए। तो आपने देखा हो कई जगह राम टेके है, घोड़ी चोर है, तितर मारे हैं और आग लावे हैं और वाग मारे हैं, न जाने कितने नाम हैं। अब बताइए जो बालक जन्म लेता है, अब उसने राम को न कोई टेका लगाया है, न किसी ने वाघ को मारा है और न ही किसी ने घोड़ी चोर की है और न किसी ने आग लगाई है। लेकिन फिर भी बेचारा अबोध बालक भी जो है इन सभी चीजों के संस्कार के कारण जो है वो बचपन से ही इसके इन चीजों का जो है वो एक सिंबॉलिक रूप से वह अपना इन चीजों का आदी हो जाता है। और यही कारण है कि बच्चों की मानसिकता पर आने वाले समय में काफी कुछ गलत परिणाम सामने आने की संभावना पाई जाती है। जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपने देखा होगा कि जैसे नाम रहे तो बच्चे बहुत सारे लोग जो है बच्चे उनको चाहते हैं और नाना प्रकार की जातिगत सूचक के कारण ये जब शब्द मिलता है तो मिलने की वजह से आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग उनके साथ में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। तो एक अच्छा समय होता है जब हम नामकरण करते हैं, तो नामकरण के समय में हमें इस बात पर जोर देने की कोशिश करते ना कि हम अच्छे नाम रखेंगे, और जो कुछ भी हमारी सरनेम सही नहीं है जिससे हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव हो सकते हैं और वही बच्चा नहीं तो दूसरे लोग भी उनके साथ में गलत सलूक कर सकते हैं। तो ऐसे समय में उन्हें बचपन से ही बदलने की कोशिश करना। अब ये जरूरी नहीं है कि माता पिता की जो सरनेम है वही बच्चों को मिल जाए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम उसकी जगह जैसे कि बोधि हो गया, हर्षवर्धन हो गया, प्रसन्न चित्त हो गया, संबोधि हो गया, सुचित्त हो गया, ऐसे अनेक प्रकार के जो कुछ भी अच्छे सूचक वाले नाम हैं हम उनको दे सकते हैं, जिसका एक अच्छा मीनिंग होता है और एक अच्छी पहचान भी होती है। जब हमारे बच्चे कोई सुचित्त जाएगा, कोई नहीं कह सकता कि ये वो बच्चा है, यानी सुनकर ही अच्छा बोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा भारत के अंदर में बड़ी जबरदस्त परंपरा है कि माता पिता जो है वो बच्चों को मिल जाता है। अब अबोध बालक ने कुछ किया नहीं है तो नामकरण संस्कार एक उत्तम संस्कार है। ऐसे अवसरों पर हमें विशेष ध्यान देते हुए अपने बच्चों के नाम रखने की कुछ कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि बदलते हुए समय में बदलती हुई नीतियों को और इस धर्म मार्ग को
सही रूप में हमें मानने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और ये नाम जितना भी हो तो बौद्ध रीति रिवाज के आधार पर जो बहुत ही कुशल है, अच्छे हैं, मीनिंगफुल है और सुनने में भी अच्छे लगते हैं, ऐसे नामों को हमने रखने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। इस आधार पे हम अपने बच्चों को रखने की कोशिश करें। और फिर बहुत बार ये देखा जाता है कि कई बार हम ऐसे संस्कारों में खुशी मनाने के लिए, आपने देखा होगा, खुशी मनाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो पावचार करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। और वो भी पावचार जो हैं, आपने देखा हो कि मटन पार्टी करते हैं, मांसाहार की पार्टी की जाती है। तो ऐसे प्रसंगों पर हमें इसे दूर करने की कोशिश करना, क्योंकि हम मंगल कार्य किया है, तो मंगल कार्य करते समय हमने उसे मंगल ही बनाकर रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन अधिकतर होता है कि मंगल में भी हम अमंगल बना देते हैं, और ये नॉनवेज की पार्टी करके स्वाभाविक है कि जो भी लोग होंगे ऐसे अवसरों पर आने वाले, जब आप नॉनवेज खिलाओगे या मांसाहार कराओगे, तब लोग शराब पीकर आने की भी संभावना पाई जाती है। जब ये रोकथाम लगाई जाती है तो बहुत सारे जो नाते रिश्तेदार के लोग हैं ये बड़े रुष्ट हो जाते हैं कि नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि एक तो बड़ा बहुत मुश्किलों के बाद होता है, बड़े मुश्किलों के बाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं बहुत दिनों के बाद में। तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसे समय में कुछ पार्टी होनी चाहिए, लेकिन बौद्ध होने के नाते ऐसे समय पे लोग जो है गलत रीतियों को, गलत परंपराओं को जन्म न दे, इसलिए हमने ऐसे अवसरों पर इस तरह के संस्कार आयोजित करते समय ध्यान भी रखना जरूरी है, जो बहुत ही उचित है। अब आज के समय में सभी जगह ये पाया गया है कि लोग जो है जन्मदिन मनाते हैं, आपने देखा होगा। अब ये जन्मदिन मनाने की जो परंपरा रही है, ये ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री की है, यानी जो कुछ भी पाश्चिमात्य देश है, इस पाश्चिमात्य देश के लोगों ने इसको शुरू किया। लेकिन पाश्चिमात्य देश के लोगों ने शुरू कर दिया, चाहे कोई भी हो, लेकिन यदि हम मनाते हैं तो ऐसे अवसरों पर भी हमें ध्यान देने की कोशिश करना कि हम अपने बच्चों को एक तो संस्कार करते समय सफेद वस्त्र पहनाएंगे, और साथ में जो कि पूजा के समय में त्रिसंपनशील है, और कुछ गाथा का पठन करेंगे। और केक काटा जाता है तो केक काटते समय में ये विशेष ध्यान रखना है कि मोमबत्ती को बुझानी नहीं है, क्योंकि अक्सर ये ध्यान रखा जाता है ज्यादातर कि लोग जो है हैप्पी बर्थडे बोलकर जो है मोमबत्ती को बुझा दिया जाता है। ये बुझाने की ज्यादातर परंपरा क्रिश्चियन धर्म में पाई गई है, कि उनको लगता है कि मनुष्य का जीवन जो मिला है ये पापी के रूप में है, और इसलिए पापी के रूप में मिला तो इसे इस तरह से इसको व्यतीत करना। चूंकि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में अधिकतर प्रकाश होने का महत्व बताया गया है, यानी हर चीज को हम प्रकाशित करें, प्रकाशवान बने। इसीलिए जब भी हम जन्मदिन आयोजित करें तो ऐसे प्रसंगों पर, ऐसे उत्सव पर हमें मोमबत्ती बुझानी नहीं है, बल्कि जला के रखनी है। और ऐसे अवसर पर चाहे तो हम अपने बच्चों को या जो भी बड़े लोग होंगे, एक दूसरे को हम लोग कुछ गिफ्ट या भेंट दे सकते हैं, जो एक खुशी का वातावरण निर्माण करके देती हैं। और साथ में ऐसे अवसरों पर हमें पेड़ लगाना चाहिए, यानी जितने भी हो सके तो एक दो पेड़ हमने लगाने की कोशिश करते रहना चाहिए, कि हम अपने माध्यम से हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, और साथ में एक स्मरण भी बना रहेगा, एक कुशल कर्म भी होगा। और ऐसे मौके पे हमें दान कर्म भी करना चाहिए। तो इस तरह का एक जन्म संस्कार है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर इसके बाद आता है विद्या आरंभ, जो कि मानव के जीवन के लिए एक अद्भुत परिवर्तन लाने के लिए और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, और मनुष्य एक उस राह पे चल सके जिसमें उसे सोचने समझने की ताकत को एक प्रकार से उसे आगे बढ़ाने के लिए वह ऊर्जा प्रदान की जाती है। और इसलिए विद्या आरंभ संस्कार हमें करना चाहिए। ऐसे मौके पर भी हमने, ये भी एक प्रकार का एक श्रेष्ठ संस्कार है। ऐसे प्रसंगों पर हमने बौद्ध भिक्षु को या जानकार उपासक उपासिका को बुलाकर भी हमें उनसे इस संस्कार को या समारोह को संपन्न करने की कोशिश करना। और चूंकि हम जानते हैं कि प्राचीन काल से जब विद्या पे रोक लगा दी गई थी, खासकर शूद्रों के लिए, और उनके लिए शिक्षा मिलना काफी मुश्किल था। और जब ये शुरुआत हो गई तो शिक्षा के माध्यम से जब स्कूल जाने लगे बच्चा, जब उसकी विद्या शुरू हो जाए, तो विद्या शुरू होते ही उन्हें ये कोशिश करते रहना कि
उसे संस्कार पता हो कि हमने विद्या आरंभ कर दी है, तो ऐसे मौके पर भी हमने त्रिसम पंचशील लेके गाथाओं का पठन करके जो स्कूल की सामग्रियां होती हैं वो बच्चों को देखें, उनसे कुछ न कुछ बच्चों के हाथों से लिखवाने की कोशिश करते रहना, जो बहुत ही जरूरी माना गया है। और इस समय में त्रिसम पंचशील है, गाथाओं का पठन है, ये भी करते हुए उसके हाथों से चाहे तो नमो बुद्धाय लिखा सकते हैं, जय भीम लिखा सकते हैं, या उसका स्वयं का नाम लिखा सकते हैं, या माता पिता का नाम लिखा जा सकता है। यानी कुछ न कुछ बच्चों से लिखवा करके शुरुआत करने का, ताकि उसे पता हो जाए कि हमें स्कूल जाने के लिए प्रवेश हमें मिला, मतलब प्रवेश प्रारंभ होने वाला है, स्कूल की शुरुआत होने वाली है। तो एक प्रकार से संस्कारित के रूप में उसे करने के लिए समारोह एक प्रकार का उसके दिमाग में प्रतिबिंबित के रूप में, स्मरण के रूप में रहता है। और इसलिए विद्या आरंभ करने की हमें जरूरत होती है, चाहे वो हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में जा रहा हो, लेकिन जिस दिन जा रहा हो तो उस दिन हम लोग चाहे तो पास के विहारों में उसको ले जाया जा सकता है, या अपने घरों में ही उस समारोह को आयोजित किया जा सकता है। और आयोजित करते समय में इस तरह की बातें उस बच्चों से कराई जा सकती है, और ऐसे अवसरों पर भी दान हम लोग दे सकते हैं। और फिर माना गया कि कई बार हमने देखा होगा कि शादी के पहले से भी एक संस्कार होता है, लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन फिर भी शादी पक्की के समय में दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा होते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मौके पर भी धार्मिक संस्कार के रूप में दोनों पक्षों को बुलाकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि आप लोगों की अभी शादी होने वाली है, तो शादी में आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की हमने ये विधि संस्कार करना चाहिए, ताकि दोनों पक्षों के लोग जो हैं वहां उपस्थित होकर इन बातों को सुन सकें। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कई बार ये होता है कि एक पक्ष वाले बुद्धिस्ट होते हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले, और दूसरे जो पक्ष वाले हैं वो अक्सर ये देखा जाता है कि वो इन चीजों को पालन करने वाले नहीं पाए जाते। तो ऐसे शादी के मौके पर वो एक ऐसा घर है जो बुद्ध परिवार है, और वो बौद्ध संस्कृति को मानता है, लेकिन एक ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा मानता है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होने की संभावना पाई जाती है। तो ये ध्यान रखने की शादी पक्की होते समय में भी भिक्षुओं को बुलाकर या उपासक उपासिकाओं को बुलाकर, जो जानते होंगे तो उन्हें बुलाकर ऐसे प्रसंगों पर शादी कैसी होनी चाहिए, बौद्ध रीति रिवाज के साथ में कैसी होनी चाहिए, तो उन्हें दोनों को इस मौके पर बुलाकर जो है उन्हें बताया जाए कि इस तरह से शादी होगी, जिसमें कर्मकांड, अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा का कोई भी महत्व नहीं होगा। तो ये बताकर देना जितना हो सके, तो उन्हें सूचित कर देना, क्योंकि बहुत बार ये प्रसंग आया है कि बच्चे वाले कभी लड़के वाले नहीं सुनते तो कभी लड़की वाले नहीं सुनते, तो कभी लड़की वालों ने कर्मकांड कर दिया तो कभी कई प्रकार की दिक्कत होते हुए नजर आई होगी। और इसलिए ऐसे प्रसंगों पर मुझे लगता है कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपनी एक रूपता को ला सके, और बौद्ध विवाह पद्धति जो है एक आदर्श संस्कार पद्धति है, उसको भी हम ध्यान रख सके। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म का अंगीकार कर लिया, उसके बाद में नागपुर में ठीक दूसरे तीसरे दिन एक बौद्ध धर्म की शादी हो गई। तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर बहुत सारी बातों को बताया कि कैसी शादी होनी चाहिए। और कालांतर में बाबा साहब अम्बेडकर से कर्डक ने एक पत्र लिखकर पूछा था कि बौद्ध विवाह पद्धति कैसी होनी चाहिए, और माननीय कर्डक जी को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक पत्र लिखा, और उस पत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, और वो है 4 दिसंबर 1956 का पत्र, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध विवाह पद्धति का अच्छी तरह से जिक्र किया है। और इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर बातों को बताने की कोशिश की कि बौद्ध विवाह पद्धति जो है यह सप्तपदी पर आधारित नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का यज्ञ हवन नहीं किया जाएगा, और बहुत ही एक सरल पद्धति है, और इस सरल पद्धति के आधार पर यह विवाह संपन्न किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए, और चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिखा है इसलिए बुद्ध की मूर्ति उन्होंने कही, और मूर्ति के सामने एक माटी का मटका हो, और माटी के मटके में एक धागा डूबा हो, धागा उसके अंदर में जो उसका एक भाग होता है वो डाल दे,
और दोनों सिरे जो है हमें उसको वर वधु को देना है। और साथ में वर वधु दोनों है सफेद वस्त्र धारण किए हो, और सफेद वस्त्र धारण करने के बाद में यह दोनों को एक धागा का जो हिस्सा है वो दोनों के हाथ में दे दिया जाए, और कोई एक व्यक्ति जो है वो मंगल सूत्र का पठन करे। ये इस तरह का उन्होंने वर्णन किया। और फिर उन्होंने कहा कि ये मंगलसूत्र का पठन करने के बाद में वह एक दूसरे के गले में माला डाली जा सकती है। तो आज जब हम इस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर का इस पत्र का अध्ययन करते हैं, तो पत्र का अध्ययन करने के बाद में हमने कहा कि ये बहुत ही सरल पद्धति है। इस सरल पद्धति में किसी भी प्रकार का कर्मकांड पर जोर देने की बातें नहीं की है। तो इसमें थोड़ा एनालिसिस करेंगे, हम थोड़ा इसे देखेंगे कि किस तरह से आज समाज में इस समारोह को आयोजित किया जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि समाज के अंदर में जो बहुत पुराना जनरेशन है और एक नया जनरेशन है, दोनों तरह के होते हैं। और नए लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इन चीजों को जानते नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जिनकी शादी भी हो जाती है वो भी बहुत कम जानते हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी मान्यताओं के आधार पर जी रहे हैं, तो वो पुरानी मान्यता ही नए लोगों पर भी थोपने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने देखा और जैसे उन परंपरा को चलाते आ रहे हैं उसे उन्होंने करने की कोशिश की है। तो आपने देखा होगा कि इसमें ये हल्दी समारोह आयोजित किया जाता है, और हल्दी समारोह में लोगों को इनवाइट करते हैं, और वो वर वधु को तो लगाते हैं लेकिन बाकी भी लगाते। तो प्राचीन काल में थोड़ा अध्ययन देखते हैं कि जब पुराने जमाने में ये होता था कि जो बहुत सारे जो लोग हैं हमारे मजदूर थे, खेती हर थी, और इसके कारण से उनकी सुंदरता उतनी नहीं हो पाती थी। और पहले के काल में सात सात दिनों की शादी हुआ करती थी, यानी 7 दिनों की शादी होने के कारण में जो कुछ भी वर वधु बनने वाले हैं उनको एक स्थान पे रखकर सुंदरता निखर जाए, यानी वह जिनकी शादी होने वाली है वो निखर जाए, थोड़े सुंदर दिखाई दे, इसलिए उन्हें ये हल्दी लगाई जाती थी ताकि वो सुंदर दिख सके। लेकिन आज के समय में ये चीजें काफी परिवर्तित हुई है इस बात को लेकर कि पहले तो ये जमाना नहीं था। आज के समय में आपने देखा कि एक से बढ़कर एक क्रीम है, एक से बढ़कर एक साबुन है, और ब्यूटी पार्लर का भी जमाना है जैसे कि आप जानते ही हैं। तो ऐसे समय में अब न कोई 7 दिनों की कोई शादी होती है और न कोई लंबा पीरियड होता है। और इस साल तो कोरोना के इस महामारी के कारण तो एक दिन की भी शादी होना काफी मुश्किल हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राचीन काल से जो रूढ़ी परंपरा चलते आ रही थी जिसमें एक प्रकार से थोपा जाता था, लोग हल्दी लगाते थे, उसको खेलते भी थे, तो कहीं ना कहीं ये रूढ़ी परंपरा एक बन चुका है। इसे हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर बहुत जगह ये देखा जाता है कि लड़का लड़की को बहुत जगह लोग जो है काकन बांधते हैं। आपने देखा होगा पान होता है और उस पान को गोल गोल राउंड लगाकर उसमें कोई तांबे वबे का कुछ तो भी अंगूठी और उसे गोल राउंड में धागे से बांधने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जगह जगह, और वो दूल्हा हो या दुल्हन उसको हाथ में पहना दिया जाता है, और ये लोग जो इस तरह से करते हैं। और फिर शादी के समय जो प्रसंग होता है तो उसके एक दिन पहले हम लोग मंगल कार्य करने के लिए मंगल अवसरों पर कुछ देशना के रूप में कि अब हम जो हैं युवाओं के परिणय बंधन में बंधने वाले हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्रसंगों पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाए। तो बातें जो है वो बताई जाती है भिक्षु के या जो कुछ भी जानकार उपासक हो उनके माध्यम से कि हमारा जो जीवन है सुख पूर्वक और आनंद के साथ में कैसे व्यतीत हो। तो वो परित देशना के माध्यम से उसमें जाना जाता है, सुना जाता है। और शादी के समय में अक्सर ये देखा जाता है कि बौद्ध भिक्षु को बुलाया जाता है, और ऐसे प्रसंगों पर खासकर आपने ये देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु को एक पुरोहित के रूप में ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी पुरोहित है, आप अपनी यहाँ गाथा पढ़ लो और दान ले लो और वापस चले जाओ। क्योंकि बौद्ध भिक्षु कभी न पुरोहित है न कभी रहेगा, वो एक धर्म प्रचारक हैं। यदि हमने ऐसे मौके पर उन्हें बुला ही लिया है तो उनसे त्रिश्रम पंचशील ग्रहण करने के बाद में कोई उपासक है या उपासिका है जो जानकार हैं, लेकिन उस उपासक और उपासिका ने भी सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि वो लोग भी सफेद वस्त्र धारण नहीं करते, और वो जैसे भी हो काम चलाऊ काम करने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि विवाह जो है एक महत्वपूर्ण संस्कार है मनुष्य के जीवन का। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि जब कोई किसी कारण से लेट हो गया
तो लेट होने के बाद में यदि यहाँ भंते जी है तो उन्हें कहा जाता है, उनके कान में कोई उपासक या उपासिका आकर कहेंगे कि जल्दी कर दो भंते जी, जितना जल्दी हो सके इसे समाप्त कर दो, और ये करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि जो विधि है उस विधि संस्कार को तो हमने कम से कम पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। नाच गाने में देर हो चलेगा, लेकिन विवाह संस्कार में बिल्कुल भी देर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सामाजिक बड़ी मान्यता मिली हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये देखी जाती है कि शादी के समय में जिन लोगों को एक वर वधु के तरफ से एक प्रकार से उसे वहां पर अनुमति के तौर पर उसे एक काम सौंपा जाता है, तो काम सौंपे समय वो न कोई भंते जी की मानते हैं, न कोई उपासक उपासिका की उस अवसरों पे मानते हैं। उन्हें जो समझ में आता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मौके पर क्योंकि विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है, तो इसे हमें ध्यान रखने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसे प्रसंगों पर हम लोग एक श्रद्धा से, आदर से इस विधि को संपन्न कराई जाए। तो त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने के बाद कोई उपासक जो है वह गाथा का पठन करे, और गाथा का पठन करने के बाद में एक प्रकार से वर वधु जो चाहे पहले माला डालना चाहे वो डाल सकता है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि वधु ने डालना चाहिए या वर ने डालना चाहिए, जो कि बराबर होते हैं, इसलिए दोनों की एक प्रकार से इच्छा हो कोई भी डाल सकता है, कोई इसमें असमानता नहीं है। फिर माला डालने के बाद में हमने ये देखा है अक्सर कि जो लोग हैं वर के गले में माला डालने के बाद में वधु से 3 बार जो है वंदन कराया जाता है, अभिवादन कराया जाता है, और ये जो वर है खंबे के समान हमेशा वो खड़ा रहता है, वह कुछ भी हिलता डुलता नहीं और ना तो सुखी हो बोलता है। और इस तरह की परंपरा आज भी समाज के अंदर में जीवित है, और इसके लिए महिलाएं ज्यादातर जो उन्हें प्रमोट करती है कि 3 बार तुम्हें पैर पड़ना है, तुम्हारा ये स्वामी है और इस स्वामी की आप जो है प्रतिवर्ता पत्नी हो, इस तरह के धर्म पत्नी हो, धर्म पत्नी के नाम पे तुम्हें 3 बार पैर पड़ना है, लेकिन जो पुरुष है वर है ये बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें बौद्ध धर्म में एक प्रकार से समानता है, और समानता होने के नाते एक दूसरे का पैर बिल्कुल भी ना पड़ना, बल्कि दोनों जो है हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय या जय भीम हम लोग बोल सकते हैं। इस खास पद्धति पर उसे ध्यान देना। और फिर आपने देखा हो कि अक्षर जो हैं आज भी, चाहे वह बड़े घर के लोग हो या छोटे घर के लोग हो, ऐसे समय में कोई सुनता नहीं है, और वह लोग जो हैं आपने देखा हो कि मंगल सूत्र के बात कही है बाबा साहब अम्बेडकर ने, और पहले से चलते आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है मंगल सूत्र का पठन करे। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जय मंगल अट्ठ गाथा बोली जाती है, कई जगह जो है वह महामंगल सूत्र का पठन किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है उसमें मंगल सूत्र ने महामंगल सूत्र की बातें उन्होंने कही है, तो उसका हमने पठन करना चाहिए। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है महामंगल सूत्र, जिसमें 38 मंगल की बातें बताई गई है, इसको अनुकरण करें। लेकिन आपने देखा होगा कि शादी के प्रसंगों में ये मंगल सूत्र गले में डाला जाता है। अब शादी 2 लोगों की होती है, लेकिन शादी 2 लोगों की होते समय भी आपने देखा होगा कि लड़के पक्ष की ओर से लड़की पक्ष के लिए, यानी लड़की के लिए यानी वधु के लिए गले में जो है वो मंगल सूत्र डाल दिया जाता है। मंगल आपने देखा होगा, और उसकी एक पहचान होती है। क्योंकि बौद्ध धर्म में कर्मकांड, अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा का कोई भी और किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे प्रसंगों पर विवाह के समय में मंगल सूत्र का हमें पठन करके उसे अपने जीवन में उतारना, न कि मंगल सूत्र जो है अपने गले में डालकर गुलामी की बेड़ियों में या जंजीरों में जकड़ने की कोशिश करना। अब ऐसे मौके पर भी आपने कई बार विवाद होते हुए दिखाई दिया होगा, और लोगों ने टेम्पररी सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है कि यदि लोग नहीं मानते हैं तो सबके सामने तो हम नहीं करेंगे, लेकिन किसी रूम में जाकर वधु को जो है ये वर पहना देगा तो भी ये काम चल जाएगा। ऐसे भी वातावरण हमें दिखाई दे रहा है। तो कम से कम हमने बुद्ध होने के नाते बुद्धिस्ट परंपरा का या बुद्ध जीवन मार्ग का उस संस्कारों का हमें अमल में लाने की कोशिश करना, और इसलिए पहले से ही उन्हें बताने की कोशिश कर देना बहुत ही जरूरी है। तो यह एक प्रकार की इस पे भी ध्यान देने की हमने कोशिश करना। और फिर आता है ऐसे तो और भी संस्कार हैं,
लेकिन समय के आधार पर देखा जाए तो काफी लंबा समय होते जा रहा है। लेकिन मैं अंतिम में आप लोगों को मृत्यु संस्कार बताकर जो है इसे मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आज की देशना तो मृत्यु संस्कार के समय आपने देखा हो कि बड़ा महत्वपूर्ण ये संस्कार होता है, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु है, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन भारतीय परंपरा में आजकल देखा है कि कई प्रकार के इस समय में भी कर्मकांड को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, और ऐसे प्रसंगों पर आपने देखा होगा कि बहुत बार कई प्रकार के हम काम करते हैं। तो जो व्यक्ति मर गया तो स्वाभाविक है कि मृत्यु तो निश्चित है, इसको हम टाल नहीं सकते और इसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य ही है। ऐसा कहा जाता है कि जब पेड़ में पत्ते पीले हो जाते हैं तो कभी भी गिरने की संभावना पाई जाती है। यदि पेड़ में फल पक गए हैं तो उसको सुबह होने का इंतजार होता है, यानी कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे प्रसंगों पर भी हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जिनकी मृत्यु हो गई है तो उन्हें तो हम लोग नाते रिश्तेदारों के आते तक हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका भी हम सम्मान करने की कोशिश करें। तो अधिकतर भारत के अंदर में ये मान्यता है कि बिटाल या इसमें भी लोग एक दूसरे को छूते नहीं है। कई जगह आपने देखा होगा ऐसे प्रसंगों पर, विशेष तौर पे गांव में ये भी प्रथाएं हैं, और वो जिनके घर में या उनसे रिलेटेड जो भी लोग होंगे लोग उनको छूते नहीं है। तो इस तरह की मान्यता आज भी बनी हुई है। और साथ में हम शोक तो करते ही हैं, दुख तो करते ही हैं, लेकिन हमने जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना, उन्हें अच्छे से रखने की कोशिश करना, उन्हें जितना हम सम्मान दे सकते तो करने की कोशिश करना। तो हो सके तो उनकी फोटो यदि हो तो फोटो हम लोग रखे जहां पर शव को रखा गया है, और उसमें हमने मोमबत्ती जला के रखना चाहिए। और जो भी रिलेटिव आते हैं तो उनके माध्यम से भी हम मोमबत्ती जला सकते हैं आदर के रूप में। लेकिन भारत के अंदर में एक बड़ी तगड़ी संस्कृति है कि जो कुछ भी रिलेटिव आते हैं या जो भी आते हैं तो वो ज्यादातर रोना गाना या शोक ज्यादा करते हैं। लेकिन मूलभूत बातों के प्रति चूंकि हम जानते हैं कि ये मनुष्य का मृत्यु होना तो सत्य ही सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो आदर की भावना उत्पन्न होना अपने मन में ये ज्यादातर महत्वपूर्ण है, और इस पे हमें ध्यान देने की कोशिश करते हैं ना, जो कि जरूरी है। तो प्राचीन काल से ये परंपरा चलते आ रही है कि ऐसे प्रसंगों पर, ऐसे अवसरों पर हम लोग भिक्षुओं को बुलाकर अपने घर में ही उनसे जैसे मान लिया बुद्धिज्म में एक खास परंपरा है कि 2-3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक रखने की परंपरा है। यदि हम तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से भी ले तो कुशीनगर में या कुशीनारा में तथागत गौतम बुद्ध को उनके सभी लोगों को आने तक 7 दिनों तक उनकी डेड बॉडी को रखा गया था, और लोगों ने उनके 7 दिनों तक आदर व्यक्त किया, और इस तरह से आदर व्यक्त करके उनको 7वें दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तो उस तरह से अभी भी कई बौद्ध राष्ट्र में इस तरह की परंपरा है कि 3 दिन से पहले वह किसी की भी डेड बॉडी जलाते नहीं है। तो भारत के अंदर में तो ये देखा जाता है कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जो है उसको ले जाने की कोशिश की जाती है अभी जैसे कि है। तो वो लोग करते हैं, और सुबह शाम जो है भिक्षुओं को बुलाकर वंदना करते हैं, उनसे कुछ ऐसे अवसरों पर कुछ सुनने की भी कोशिश करते हैं देशना। तो ऐसे अवसरों पर हम त्रिशरण पंचिल ग्रहण करें और सल्ल सुत्त का हम लोग पठन करें, और अनिच्छावत की हम लोग गाथा का पठन कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग अपने बंधु भाव यानी नाते रिश्तेदार के लोगों तक आते तक भी हम इंतजार कर सकते हैं, और डेड बॉडी को अच्छी तरह से हम लोग साफ सुथरा भी कर सकते हैं। और उसके बाद में हम इन्हें कहीं जाकर हम यदि जलाते हैं, अग्नि देते हैं, तो अग्नि के समय में भी ऐसे अवसरों पर हो सके तो सुत्त का पठन करते हुए कुछ देशना भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले में आपने देखा हो कि लोग जो है किस तरह के कर्मकांड करते हैं, इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि डेड बॉडी जब घर पे ही रहती है तो आपने देखा होगा कि बहुत बार जो है लोग हल्दी लगाते हैं, माथे पे सिक्के लगाने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ में यदि मान लिया किसी प्रकार का उसके जिसे हम शौक कहते हैं यदि वो है, जैसे कि शराब है, सिगरेट है, बीड़ी है, ना जाने कितने प्रकार के जो कुछ भी उसकी हैबिट्स रही होगी, वो सब कुछ जो है उनके साथ में रखने की कोशिश की जाती है। अब ये रखने के समय आपने देखा हो कि ये इसीलिए कि ये कभी आए तो ये इस तरह का, ये इसकी इच्छा आकांक्षा है वो पूरी हो जाए, इस तरह की अलग अलग प्रकार की धारणाएं होती हैं।
लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसे प्रसंगों पर शरीर के साथ में हमें ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके तो हमने आदर के लिए फूल माला का हम उपयोग कर सकते हैं, और ज्यादा ही हुआ तो हम मोमबत्ती को लगाना चाहिए। यदि हमें आदर प्रकट करना हो तो उनकी फोटो के सामने हम लोग मोमबत्ती लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि शराब रखी जाती है, बीड़ी सिगरेट रखी जाती है, सिक्के रखे जाते हैं और नाना प्रकार के और भी कर्मकांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे दूर करने की आवश्यकता है। ये अमल में नहीं लाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। और अंतिम समय में हमें वह चाहो तो वहां पर रहते हुए जितने उपस्थित लोग होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर उसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन बहुत सारे बुद्धिस्ट राष्ट्र में मृत्यु के समय में यानी अग्नि देने के बाद सब लोगों को आराम से एक जगह बिठा दिया जाता है, और फिर वहां पर उपस्थित भिक्षुओं के द्वारा उन्हें देशना देने का काम किया जाता है, ताकि मृत्यु एक सत्य है और ये परिवर्तनशील है मानव का जीवन, क्योंकि ये हर व्यक्ति के जीवन में आने वाली घटना है, हर परिवार के साथ घटित घटना है। तो इसलिए ऐसे अवसरों पर उनसे देशना लेकर उनको दान देकर जो उनको विदा किया जाता है। तो इस तरह की यह मृत्यु संस्कार है। अब उसके बाद में हमें, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें पिंड दान नहीं देना चाहिए, यानी ऐसे मौके पर जैसे कि पहले से चलती आ रही परंपरा की मुंडन हुआ करते थे, और वो राग को जो है पानी में डाल दिया जाता था, क्योंकि राख यानी जो अवशेष बन जाते हैं, उस अवशेष को हमने पानी में न डालते हुए कहीं ना कहीं चैत्य बनाकर उसे रखने की कोशिश करना। चूंकि बहुत सारे जो बौद्ध उपासक है आज के समय में ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा अभी शुरू नहीं हुई है कि चैत्य बनाकर जो उसमें अस्थि रखा जाए। तो बहुत सारे लोग अभी खेतों में जाकर अस्थियों को डालते हैं और डालने के बाद में उसमें वृक्ष लगा देते हैं। लेकिन लगता है कि बौद्ध पद्धति के आधार पर कहीं ना कहीं छोटे स्तूप बनाकर, चाहे वह बिहार में हो या कहीं पर भी हो, वहां पर बनाकर जो है वो उसके जो अस्थि है उस क्षेत्र के अंदर में डाल देनी चाहिए। लेकिन बहुत जगह ये देखा गया कि जो राख है वो पानी में डाल दी जाती है। पानी जो है इससे अशुद्ध होता है और नाना प्रकार की बीमारियों को भी फैला देते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की बातें हैं जिस पर हमें मृत्यु संस्कार के समय पे भी जोर देने की कोशिश करना चाहिए, कि इसमें भी हम अपने उस श्रद्धा भाव को रखते हुए कर्मकांड और अंधविश्वास और रूढ़ी परंपरा को नहीं मानेंगे। ये खास महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि बुद्ध धर्म पहले से ही साइंटिफिक रहा है और कल्याणकारी होने की वजह से यह हमेशा हमेशा एक प्रकार से हानिकारक किसी भी चीजों को करना नहीं चाहते। तो ये खास जीवन पद्धति है। तो ऐसे अवसरों पर संयमित बनाकर इस तरह के संस्कार को करने की कोशिश करना। लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पर रोने में और शोक करने में ही सारा कुछ अपना समय खो देते हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि मृत्यु जिनकी हुई है वो वापस आने की संभावना नहीं है। एज इट इज ऐसा है, उसी रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य परिवर्तित हो गया तो परिवर्तित के रूप में वो अस्तित्व में तो आएगा, लेकिन वो उसी नाम के रूप में नहीं आएगा। और इसलिए हमें ऐसे समय पे शोक और दुख नहीं, बल्कि सावधानी बरतकर श्रद्धा रखते हुए उस व्यक्ति के प्रति आदर करना, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारे लिए और समाज के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान दिया है, परिवार के लिए दिया है। तो उसकी जितनी हम श्रद्धा भाव या आदर भाव व्यक्त कर सकते हैं वो करने पर जोर देने की कोशिश करना, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये मृत्यु संस्कार भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मृत्यु कोई बेकार नहीं है। मृत्यु मनुष्य के जीवन का एक जन्म के साथ में जुड़ी हुई है वह घटना है। उसका एक बड़ा अटूट संबंध है जन्म के साथ में, और इसलिए उस पर हमें विशेष ध्यान देने की कोशिश करना, न कि उसे हम व्यर्थ में ही इस तरह के ले जाकर उसे जल्दी से खत्म करने की कार्यक्रम को ये कोशिश न करना, और उसके बाद में किसी भी प्रकार के कर्मकांड पर जोर नहीं देना। कर्मकांड जो है वो भय के कारण किया जाता है, और भय से ही कर्मकांड को जन्म मिलता है। इसलिए हमें भय नहीं करना और किसी भी प्रकार के गलत रूढ़ी परंपरा पर हमें जोर नहीं देना चाहिए। तो ये थे मृत्यु संस्कार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गर्भ मंगल संस्कार से मृत्यु संस्कार जो बहुत महत्वपूर्ण है, और भी कुछ बीच बीच में थे जिसको मैंने थोड़ा कट करने की कोशिश की, क्योंकि एक लंबा पीरियड जो है इसके लिए बताने के लिए लगता है। लेकिन मैंने ज्यादातर 1-1.5 घंटे में मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाने की कोशिश की है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सब बातों को समझा होगा इस देशना के माध्यम से, और यदि कुछ अपूर्ति रही हो तो फिर और भी हम इस पर देशना के माध्यम से फिर कभी और भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन जिन लोगों ने सुना है तो उन लोगों से उम्मीद की जाती कि इन संस्कारों पर हमें जोर देकर इसे अमल में लाने की कोशिश करना, चाहे पुराने लोग किस तरह से भी करने की कोशिश करें, लेकिन हमें अपने इस जीवन पद्धति पर विशेष बल देते हुए इसको अपनाने पर जोर देना। आज की देशना तो मैं यहीं पर विराम देता हूं। आप लोगों ने सभी लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना है, सब लोग के लिए मंगल कामनाएं, और धर्म पालन गाथा से इसी देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशला स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति असमेन लोके परम च नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। सभी को जय भीम। जय भीम बनते जी।